फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है अंता विधानसभा सीट। वो सीट जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने जमाई अपनी धाक। तो इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, किसके लिए इस गढ़ को जीतना होगा चुनौती? किसके मुद्दों में है कितना दम, ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं डिम्पल, मैं तृप्ति। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की? विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी? ये जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास शो विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है, तो चलिए करते हैं शुभारंभ। फर्स्ट इंडिया जैसे जैसे ग्राउंड जीरो पर आगे बढ़ रहा है, विधानसभाओं का लगातार दौरा कर रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव और उससे पहले विधायक से लेकर मंत्री तक सभी के मन में सिर्फ एक ही चिंतन कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं अंता विधानसभा सीट पर और कोटा के संभागों में लगातार ऐसा ही कहा जाता है कि कुछ सीटों पर स्थायी रूप से बीजेपी का कब्जा, कुछ सीटों पर स्थायी रूप से कांग्रेस का कब्जा और कुछ पर एक तरह से कांग्रेस बीजेपी का जो पैटर्न है वो चलता रहता है। एक तरफ कांग्रेस जिसको अपनी बजट घोषणाओं पर भरोसा कि जनता को जो राहत दी है, जो बजट घोषणाएं की है, उसके भरोसे इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, और एक तरफ भाजपा जो कि इस बार जो बीजेपी कांग्रेस का पैटर्न राजस्थान में चलता है उसी को लेकर एक तरफ से पूर्ण विश्वस्त है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये जनता तय करेगी। लेकिन बातचीत हम करेंगे यहाँ पर पक्षों से, कार्यकर्ताओं से, दोनों ही पार्टियों से, या फिर ये कह सकते हैं अगर कोई थर्ड फैक्टर भी मौजूद है तो उससे भी बातचीत करेंगे कि वहां पर जो जनता की हर विधानसभा सीट पर जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर किस पार्टी ने यहाँ पर काम किया। और यहाँ पर सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे। जब दोनों पक्ष आमने सामने होंगे तो एक तरफ से सवाल भी आएगा और दूसरी तरफ से जवाब भी आएगा कि किस मुद्दों पर काम हुआ, और अगर किसी मुद्दों पर काम करने में कोई सरकार या विधायक विफल रहा तो उसको लेकर भी यही जवाब दिया जाएगा। क्यों तृप्ति? बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा। कोटा ऐसी जगह है जहां पर आधी जगह पर माना जाता है, आधी विधानसभा सीटों पर माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है, आधे में माना जाता है कि कांग्रेस का वर्चस्व है। और जो ये कह सकते हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो पैटर्न है यहाँ पर वो भी बहुत मशहूर है। तो इस बार ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर भाजपा के लिए इस सीट को जीतना कितनी चुनौती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का मौजूदा विधायक यहाँ पर माना जाता है। अगर मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहूं तो इस बार भाजपा की क्या कुछ रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि कह सकते हैं कांग्रेस का कार्यकाल रहा है तो कितना कुछ काम उन्होंने किया है, क्या कुछ लूप होल्स रहे, क्या कुछ काम नहीं हुआ, जनता को आहत किस चीज से पहुंची है, वो सारी बातें आपसे भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि भाजपा किस तरीके से तैयार है इस चुनावी साल में। अभी इन्होंने जो वो राहत शिविर जो लगाए हैं उसका एक ताज़ा उदाहरण मैं दूं। मैंने उसमें करवाया था रजिस्ट्रेशन 2 जून को, वो बिजली का जो सब्सिडी दी जा रही है। आज जब बिल आया है उसमें पहले 50 यूनिट जो छूट मिलती थी वो भी नहीं आई। इसका तो मैं बिल आपको बता सकता हूँ, इसमें मैं बिल भी फोटो खींच के ले गया। तो इसका स्पष्ट है कि जो भी योजनाएं चल रही है वो धरातल पर नहीं है। तो देखिए, एक आरोप तो यहाँ पर ये निकल कर सामने आया है कि जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस इतनी सक्षम हो रही है, सुनिश्चित कर रही है अपनी जीत को, वही योजनाएं धरातल पर नहीं है। और ये कहना है भाजपाइयों का, विपक्ष का। लेकिन अभी इसकी जो बात है जनता से भी करेंगे और कांग्रेस से भी जानेंगे इसका सवाल। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि चलो ये तो बात हुई कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया है, कांग्रेस किस में विफल रही, भाजपा किस तरीके से तैयार है पूर्ण रूप से इस चुनावी साल में इस चुनाव को लड़ने के लिए, वो बताइए। भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवाद के साथ और समानांतर जो कार्य चल रहे हैं 12 जिले में, कोटा जिले में भ्रष्टाचार ऐसा हो रहा है कि कोटा जिले में रेत 15,000 रुपये कम है ट्रक, और 12 जिले में प्रवेश करते 15,000 रुपये उसके बढ़ जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितना चरम पे है। देखिए डिम्पल, 2 सवाल जो कांग्रेस से यहाँ पर पूछे जाने हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य ही यही है दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को आमने सामने रखने का, कि सवाल भी यही हो और जवाब भी यही मिले, ताकि जनता हो उसको पता हो कि इस सवाल का आखिर क्या जवाब था और वो तय कर सके कि आगे चुनावी साल में किस ओर बढ़ेगी। तो सवाल पहला ये कि भ्रष्टाचार का आरोप लगातार यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर जा रहा है। दूसरा ये कि जिन योजनाओं के पुल पर ये इतने ज्यादा खुश हैं कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं और योजनाएं काम कर रही हैं, वो धरातल पर नहीं है। और उसी का एक जो कह सकते हैं उदाहरण अभी मिला है, जो 100 यूनिट बिजली फ्री की बात यहाँ पर की जा रही थी, लगातार महंगाई राहत कैंप पे रजिस्ट्रेशन कराइए, 100 यूनिट बिजली फ्री पाइए, उसमें ऐसा हुआ है कि जो 50 यूनिट पहले फ्री मिलता था वो भी नहीं मिला। जरा जवाब पूछिए। ऐसा कौन सा काम है जो मौजूदा विधायक ने यहाँ पर करवाया है और उसी की बदौलत आगे भी जो मौजूदा विधायक दोबारा यहाँ पर कांग्रेस के आए और वहीं सरकार में रहे? आप यहाँ पे देखिए, अंता से मांगरोल रोड, अंता से शीश वाली रोड, अंता से सांगोद रोड, जिस जगह अपन खड़े हैं इस जगह पे मिनी सचिवालय और अस्पताल के लिए जगह आवंटित हुई है। यहाँ पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सब जगह चारों तरफ मंत्री जी का बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य है। 2222 जुड़गांव अभी उन्होंने गरीबों के लिए सार्वजनिक निःशुल्क विवाह सम्मेलन किया है, जो कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में
जिसका नाम दर्ज है वो उन्होंने उनके ट्रस्ट के जरिए किया है, जो बहुत ही सराहनीय काम है, गरीबों के हित का कार्य है। जो गरीब व्यक्ति शादी ब्याह में करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को शादी करता है। चलिए, तो ये माना जाए कि अंता विधानसभा में मौजूदा विधायक ने कई काम करवाए। देखिए तृप्ति, विधायक के कामकाज को लेकर यहाँ पर बातचीत करें। एक तरफ कांग्रेस की योजना, कांग्रेस के पास अपनी योजनाएं हैं जो चुनावी साल में प्रचार प्रसार जिनकी बदौलत वो कर रहे हैं, साथ ही साथ एक तरफ ये कहना कि अंता में जो विकास कार्य हुए हैं मौजूदा विधायक ने करवाए हैं। अब तक राजस्थान में दो पार्टियां हुआ करती थी, एक तरह से बीजेपी कांग्रेस, लेकिन कुछ समय से पंजाब और दिल्ली की स्थिति के बाद ये लगने लगा कि आने वाले कुछ समय में आम आदमी पार्टी भी अपना पैर यहाँ पर जमा सकती है। यहाँ से हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इनसे पूछेंगे कि क्या चीजें हैं जिसको लेकर आगे पार्टी अपने जो चुनावी मुद्दे हैं वो बताएगी जनता को और आगे वोट की अपील करेगी कि इस बार आने वाले कुछ समय में आम आदमी पार्टी के साथ जाए जनता। देखिए, सबसे पहले तो हम आरोप प्रत्यारोप की तो राजनीति करते नहीं हैं। हम काम करते हैं और हमारा काम बोलता है, मुद्दों की बात करते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, हर आदमी को रोजगार। दिल्ली के बाद पंजाब के हमारे काम। आज 40 साल बाद खेतों में पानी पहुंचा है, पंजाब में लोगों ने पानी का स्वागत किया है। तो हम तो काम की राजनीति करेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर है। देखिए, दोनों ही पक्षों से हमने बातचीत करी। तीसरा पक्ष भी ये कह सकते हैं कि आपने पूछा कि बीजेपी यहाँ से बताया गया कि कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस यहाँ पर बातचीत की, मौजूदा विधायक को लेकर बताया कि अंता विधानसभा में विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी हमने बातचीत की। इनका काम बोलता है, ये सिर्फ कोई राजनीति नहीं करते, ना जनता से वोट की अपील भी अपनी काम की बदौलत भी करेंगे। और कहा जा सकता है कि दिल्ली और पंजाब में जैसी स्थिति बनी है, आने वाले कुछ समय में राजस्थान में वैसी स्थिति देखने को मिल जाए, उस पर भी जवाब मांगेंगे। लेकिन तृप्ति, सबसे पहले पूछे कि अभी हाल ही में मैंने सवाल किया था कि मौजूदा विधायक के कामकाज के बारे में बताएं। बिल्कुल डिंपल, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस कहेगी उन्होंने काम किया है, बीजेपी नकारेगी, और यही बात यहाँ पर नजर आई है। और आम आदमी पार्टी की मैं बात कर लूं तो उनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया। बात कर लेते हैं यहाँ पे उस सवाल की जो अभी आपने पूछा, और ये जानना भी जरूरी है जिस मौजूदा विधायक की इतनी तारीफ यहाँ पर कांग्रेस की ओर से की जा रही है, उनके कामों में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो क्या कुछ सही रहा है, और अगर लूप होल्स है तो क्या कुछ काम में लूप होल्स रहे, वो दोनों ही जानेंगे। यहाँ पे मौजूदा विधायक ने कितने कुछ काम किए हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है बहुत काम किया और जनता बहुत खुश है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है मैडम, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, ओनली एक ही काम हुआ है यहाँ पे। पूरे 5 साल उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगाए, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो जरा उनसे वो काम पूछिए कि जरा वो 3 काम गिनाए जो यहाँ पे मौजूदा विधायक ने किए हैं। अंता विधानसभा में मुझे विधायक के वो काम गिनाइए जिसको लेकर काम हुआ है। कोई भी 3 काम आप गिनाइए, उन 3 कामों पर ही जवाब मांगा जाएगा कि उनमें कितना सच है और कितना झूठ। हमारे जो विधायक लोकप्रिय नेता प्रमोद जी जैन भाया, उन्होंने लगभग 600 करोड़ रुपए की डीएमएफटी से कई सड़कों का निर्माण करवाया, जो गांव से गांव जोड़ने में आज अंता विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जो गांव से गांव नहीं जुड़ा हो। जहां भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी वहां उन्होंने आगे बढ़कर उस चीज़ को जुड़ाने का काम किया है। अंता के अंदर जितने भी मुख्य मार्ग हैं, आज आप जिस रास्ते से आए होंगे वो सीसी निर्माण। बाकी के 2 काम बताइए। अंता से सीस वाली जो बहुत बड़ा हाईवे है, अंता से मांग रोड, अंता से सांगोद, ये 3 काम ऐसे हैं। हमारे अंता विधानसभा के विधायक प्रमोद जी भाई ने मंदिरों का इतना जीर्णोद्धार कराया है, शायद जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा अंता की धरती पे। कहीं का भी आप अंता की धरती पे आसपास गांव में जाकर देख लो, मंत्री जी जो मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, आज चाहे अंता में देख लो, अंता विधानसभा के आसपास जितने भी गाँव हैं, पूछो मत आप। यहाँ पर सड़कों और हाईवे को लेकर भी एक तरह से बातचीत की, दूसरी तरफ मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया है, काया पलट एक तरह से की है, उसको लेकर यहाँ काम। 3 काम यहाँ से तृप्ति गिनाए गए। इन 3 पर तो जवाब आप मांगेगा ही, इसके साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी, इन 4 चीजों पर भी वो मुद्दे इनसे जानिए जिसको लेकर काम अब तक नहीं हुआ। उसी पर यहाँ से जवाब मांगा जाएगा कि अब तक मौजूदा विधायक और आसन सरकार ने उन मुद्दों को लेकर काम क्यों नहीं किया। बिल्कुल, भाजपा ने आरोप लगाया था कि मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया। अब उसका जवाब जरा आम आदमी पार्टी से मांग लेते हैं, थर्ड फैक्टर से मांग लेते हैं, और इनसे जानते हैं कि आखिर जिन कामों को लगातार कांग्रेस अभी गिनवा रही है, चाहे वो सड़क का हो, हाईवे का हो, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्रों में जो यहाँ पर काम हुआ है, उनमें कितनी सच्चाई है, और अगर नहीं है तो ये जो आरोप है, जो ये बोला जा रहा है, उस काम को कैसे नकारेंगे कि काम नहीं हुआ? देखिए, सही बात तो ये है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में सच सुनने की क्षमता नहीं है। सच सुनने की इनकी क्षमता नहीं है।
रही बात ये कह रहे हैं ना कि काम किया है या नहीं किया, मैं तो ये कह रहा हूँ 2016 से जिस दिन से स्टाम्प ड्यूटी 10% गौ संरक्षण के नाम पे राजस्थान सरकार द्वारा वसूली गई है आम जनता से, वो करोड़ों अरबों रुपए गए कहाँ? ये गायों की दुर्दशा सड़कों पे क्यों? गोपालन मंत्री जवाब दे। ये यहाँ पर जो बात मैंने कही थी उसका सटीक जवाब मुझे चाहिए कि जिन सड़क और पुलिया की बात यहाँ पर लगातार कांग्रेस कर रही है कि सड़क और पुलिया जो उन्होंने बनाई है उसका जवाब मुझे दीजिए कि सच में बनाई है या नकारेंगे इस काम को कि नहीं बनाई। सड़क बनी कहाँ है बताओ तो सही भाई, सड़क बनी कहाँ है? यहाँ से अंता से सांगो चले जाओ, हो गई क्या कंप्लीट? 4.5 साल में 5वां महीना दिखता है क्या आपको? भाई लास्ट के 6 महीने दिखते हैं क्या? कौन सी योजना आपकी धरातल पे आई है? अंता में रेत निकल रही है, 12 में रेत निकल रही है, पलायता में रेत निकल रही है। 100 दिन में क्या क्या काम कराएंगे? ये 4.5 साल में अब तक क्यों नहीं काम कराया इन्होंने? सीधी साफ सी एक बात है जो निकलकर सामने आई है और वो बात यही है कि विकास अब बचे हुए 100 दिन में क्यों हो रहा है? विकास के लिए जहाँ पर जब 4-4.5 साल थे तब यहाँ की जनता ने वो विकास क्यों नहीं देखा? और इन आखिरी के दिनों में जो यहाँ पर बातें की जा रही है विकास की, बाकी के कामों की, सड़कें बनाने की या बाकी के क्षेत्रों में जो काम हो रहा है उनकी, तो वो सिर्फ अभी क्यों है? सरकार तो 5 साल के लिए थी, 4.5 साल ऑलरेडी निकल चुके, तो अब इन विकास की जो बात हो रही है जरा इनसे जवाब मांगे कि इतने दिन तक ये कहाँ थे? देखिए तृप्ति, चुनावी साल में एक तरह से कहा जा सकता है कि हर पार्टी अपना दमखम भी दिखाती है, प्रचार प्रसार भी पूरा करती है और साफ तौर पे ये आरोप लगाया जा रहा है भाजपा से कांग्रेस की तरफ कि 4.5 साल में कोई काम नहीं किया। अब बाकी के जो महीने बचे हैं, विधानसभा चुनाव साल के आखिर में है, उससे पहले ये सारी योजनाएं वो धरातल पर आएंगी तो क्या उन्हीं की बदौलत वोट दिया जाएगा? अभी तक ये जो आरोप लगाया गया, कांग्रेस पर साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि इन चीजों को लेकर जितना भी काम हुआ है वो धरातल पर नहीं हुआ। शिक्षा को लेकर बातचीत करी। सबसे पहले आप मुझे स्कूलों की स्थिति बताइए, जो अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत हुई है स्कूलें, उनकी स्थिति कैसी है? पर्याप्त शिक्षक है? बच्चों के लिए सिलेबस टाइम टू टाइम होता है वहाँ पे पढ़ने के लिए? बिल्कुल सही बात है। जो भी महात्मा गांधी जो भी स्कूल खुलेंगे इसलिए वो सब एकदम सब में टीचर है, सब में स्टाफ पूरा है। दूसरी बात आप कर रहे हो विकास की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो नल की जो बात है सबको याद है, चाहे बीजेपी कांग्रेस मतलब नहीं है, लेकिन पहले 84 गांव में कोई पानी नहीं आता था। चाहे बम्बुला ले लो, चाहे बरखड़ा ले लो, चाहे बटाऊ ले लो, सब गाँव में पानी की ये पानी की जो देन है ये केवल प्रमोद जैन भाई की। पहली बात। दूसरी बात, सोना जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी 54 गाँव भी सब जगह नल कूप में उसमें अभी जो है नई टंकी बन चुकी है और हर घरों में पानी देने के लिए योजना बन रही है। तो ये पानी का मुद्दा है, इसमें ना तो बीजेपी वाले नकार सकते हैं ना कांग्रेस वाले, क्योंकि कांग्रेस तो है ही सही। कांग्रेस तो नहरों के लिए जो है 2000 करोड़ के आसपास जो पैसे अभी दिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो वो सबके सीसी रोड चल रहे हैं, मतलब लिफ्टों में, और लिफ्टों में 44 करोड़ भी दिए हैं। वो लिफ्ट जो है देलाड़ी लिफ्ट है, देवबरा लिफ्ट है, सोरगंज लिफ्ट है। एक आरोप का तो यहाँ पर जवाब दिया कि शिक्षा में बेहतर है और यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन दूसरा आरोप ये था कि सड़कों को लेकर जो काम हुआ है, उधर से कहा गया, भाजपा की ओर से कहा गया कि सड़कों को लेकर कोई काम नहीं हुआ। अभी भी जो बरसाती पानी है वो सड़कों पर आ जाता है, जनता को प्रॉब्लम होती है और जनता ही उस रेत को इकट्ठा करने में, उस जो मलबे को इकट्ठा करने के लिए जनता वहां पर होती है, विधायक और मंत्री वहां पर दौरा नहीं करते। इस पर जवाब दीजिए। जो सड़कों का जाल बिछाया है, सीसी रोड जो हमारे खान मंत्री जी ने बनाए हैं, प्रभुलाल जी सैनी झूठी हवाई लूट गए, बाहर के रहने वाले थे, 15 दिन में चुनाव लड़के घर चले गए और आज भी इनके पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। किसके दम पे बात कर रहे हैं? और हमारे मंत्री जी ने कांच की तरह सड़कें बना दी है, इन सड़कों पे इनसे चला नहीं जा रहा है। सड़कें रात दिन जो काम कर रही है, 5 किलोमीटर रोज की सड़क बन रही है, आंखें बंद कर ली इन्होंने, हमारे विकास को देखना नहीं चाह रहे। जो बात अब तक हो रही थी कि पार्टियों की काम है, आंखें किसने बंद करी है? दोनों पार्टियों में से किसी ने की है, लेकिन जनता अपनी आंखें बंद नहीं करेगी। जनता वो काम देखेगी जो 4.5 साल में अब तक हुए हैं और आगे उनको होने की उम्मीद है। 4.5 साल में अगर उनको बेहतर काम लगे होंगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, और उन्हें अगर दूसरी पार्टी यानी कि भाजपा से उम्मीद होगी तो भाजपा की सरकार बनेगी। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी बातें कह रही है, लगातार हम मुद्दे जान रहे हैं, चुनावी मुद्दों के साथ साथ उन मुद्दों पर भी बातचीत, जो जनता के काम हुए हैं, जनता के काम कहां होने में एक तरह से सरकार विफल रही। लगातार ये चीजें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा ही इसीलिए था ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चल सके कि कौन से क्षेत्र में कितना काम हुआ है और जनता के लिए आखिर क्या काम हुआ है। क्योंकि सही कहा आपने, जनता सब जानती है और ये बात भी जानती है कि 4 साल में, 4.5 साल में किसने काम किया है और किसने नहीं किया है, किसने लोक लुभावने वादे किए हैं और किसने उन वादों के ऊपर अमल कर दिखाया है। तो वही बातें वही जनता और वही तय करेगी कि आगे आखिर कैसी तस्वीर इस जगह की बनानी है, किस और जो लहर होगी वो हमें नजर आएगी। लेकिन डिंपल, अब तक हमने बात की संक्षिप्त में, अब हम बात करेंगे एक मुद्दे में, लेकिन ब्रेक के बाद।
बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाने वो मुद्दे और जाने वो काम जिसको लेकर लगातार यहाँ पर आरोप भी लगा और आरोप का जवाब भी दिया गया। जो फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य था कि इनके सवालों का जवाब यही मिल जाए, वो भी यहाँ पर पूरा हुआ कि जिनका आरोप यहाँ पर लगाया, जैसे कि डिंपल कह सकते हैं, यहाँ पर भाजपा ने लगातार मौजूदा विधायक के कामों पर सवाल उठाए, तो यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा पर उल्टे सवाल उठाए और दोनों के जवाब भी हमें यही मिले। लेकिन अब बात करेंगे एक लाइन में, एक मुद्दे में, और जानेंगे आखिर वो मुद्दा, वो विकास कार्य जिसको लेकर जनता से वोट की अपील करने वाले हैं। जनता इन्हें वोट क्यों दे, इनके कौन से ऐसे काम है जिससे जनता राहत में आई है और इन पर विश्वास जता सकती है, वो सारे ही काम जानेंगे, लेकिन सिर्फ एक लाइन में। देखिए बिल्कुल तृप्ति, अब तक बात बयानबाजी में, नारेबाजी में, जुमलेबाजी में, एक तरह से दोनों ही अपनी आवाज बुलंद करके एक दूसरे की आवाज दबाने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन वो मुद्दे भी अब जान लेंगे जिन मुद्दों के भरोसे इस बार पार्टी को वोट मिले। शुरुआत में करना चाहूंगी, पहले वो मुझे मुद्दा बताइए जिसको लेकर इस बार कांग्रेस को वोट देगी जनता। भैया जी हमारे धार्मिक, सामाजिक और विकास पुरुष हैं यहाँ के लिए, और विकास में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे महात्मा गांधी स्कूल, सीसवाली नगर पालिका, मिर्जापुर उप तहसील का मरम्मत की गई है। इस बार भैया जी ने यहाँ के सारे काम कराए हैं। चिकित्सालय बनवाया है, उप चिकित्सालय करवा दिया इसको। इसके अलावा रोड के सारे काम हुए हैं। इसको धीरे धीरे वापस यहाँ पे मिनी सचिवालय बनने वाला है। इसके अलावा और भी जो काम है, सारी सड़कें वगैरह सब बढ़िया करवाई है। कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ जो चल रही है, मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं जो चलाई है, उससे आम जनता बिल्कुल खुश है। दोबारा आएंगे प्रमोद भाया, उन्होंने जो विकास किया है ना यहाँ पे, आज तक किसी ने विकास का नाम बताइए मुझे, कौन सा विकास है, विकास पर सवाल भी किया जाए। मैंने तो साहब ये मिनी सचिवालय आ रहा है, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर आ रहा है, हॉस्पिटल सबसे बड़ा सेंटर है एक आम आदमी का। और इसके अलावा हमारे अशोक गहलोत हैं जननायक है, जो उनका काम है चिरंजीवी योजना, पूरी योजना। जो भी विकास कार्य प्रमोद जैन भाई के, जो भी सड़कों पर चल के आए, ये भी उसी पर सड़कों पर चल के आए, कांच का तरह सड़क हो रही है। चलिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास लगातार एक ही मुद्दा कि विकास यहाँ पर हुआ है, जवाब भी मांगा जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद है, विकास कार्यों की बातचीत इन्होंने की, चिकित्सालयों की बातचीत की, मिनी सचिवालय की बातचीत की, मूलभूत सुविधाओं को लेकर बातचीत की। चलिए शुरुआत आपसे करते हैं और जानना चाहेंगे वो एक मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस ने काम तो नहीं किया, लेकिन भाजपा करेगी। यहाँ के लिए उप जिला चिकित्सालय के लिए मंत्री महोदय ने घोषणा की हुई है, पिछले 6 महीने पहले घोषणा की हुई है। यहाँ पर अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। सामने विपक्षी व्यक्ति ने अभी ये बोला कि यहाँ उप जिला चिकित्सालय क्रमबद्ध कर दिया गया है, कागजों में किया गया है। ये धरातल पे देखिए आप, कोई काम अगर आप घूम के देख लीजिए, कोई काम, कोई एक पत्थर लग गया हो या कोई पत्थर हट गया हो। बस स्टैंड जो यहाँ पे था, बरसों से बस स्टैंड था, बसें जहाँ आया करती थी, उसे इन्होंने उसका स्वरूप बिगाड़कर चौपाटी के रूप का स्वरूप दे दिया है। यहाँ के समस्त विकास कार्य जो प्रोग्रेस जनता को देते हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए बनाया तो भाजपा ने बनाया, 132 ग्रेड जिससे लाइट आती है, अंधेरा दूर होता है, वो भी भाजपा ने बनाया। ITI कॉलेज जो भी भाजपा ने दिया, KMG गार्डन वो भी भाजपा ने दिया। ऐसा कोई काम नहीं है जो भाजपा ने नहीं किया हो। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 3 महाविद्यालय वो भी भाजपा ने दिए। तो डिंपल ये कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है वो काम भी गिनवाए जा रहे हैं, वो बातें भी की जा रही है, जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि जनता से वोट की अपील जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। बात कर लेते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ आपसे वो मुद्दे जाने जिनको लेकर यहाँ पर विकास कार्य हुए। आपने कही कि विकास यहाँ पर बहुत हुआ है, मौजूदा विधायक ने विकास किया है। अब मुझे उन चीजों के अलावा सिर्फ वो एक विकास का नाम बताइए जो विकास यहाँ पर हुआ है। सड़कें बनी है, हॉस्पिटल है, स्कूलें हैं, एक काम बताइए वो। जो हमारा सिंचाई तंत्र था, जहाँ पे हम CID में खड़े हैं, ये CID तंत्र खत्म होने में जा रहा था। करोड़ों रुपए के विकास कार्य, जो माइंदर जीर्णोद्धार, मुख्य कैनाल का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, करोड़ों रुपए का। सड़कें, कॉलेज, लाइब्रेरी, पार्क, इतने सारे काम यहाँ चल रहे हैं। हर दिन हमारे यहाँ 5 करोड़ के काम होते हैं। दोबारा कांग्रेस इस वजह से आएगी कि जो सड़कें जहाँ पे जरूरत थी वहाँ तो बनी है, बाकी गांव से सड़कों को जोड़ने का जो काम भैया जी ने किया है वो पिछली शासन में कभी हुआ भी नहीं और उन्होंने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। दोनों ही पार्टी अपने अपने राग अलाप रही हैं, जबकि हकीकत ये है कि जिस ब्यूरोक्रेट से जो सिस्टम होता है, एक कर्मचारी वर्ग होता है जो पूरी सरकार को चलाता है। पिछले 2004 के अंदर अटल बिहारी सरकार ने पेंशन योजना बंद की, उसके बाद से कर्मचारी आंदोलन रहे बराबर। मैं खुद एक कर्मचारी हूँ, कर्मचारी लीडर हूँ। मैं इस बात को पिछले कई सालों से हम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज गहलोत सरकार ने इस चीज को सुना, समझा और 6.5 लाख कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ दिया, जो कि एक बड़ा कार्य है।
देखिए तृप्ति, कर्मचारी वर्ग ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने जो सौगात दी उससे कर्मचारी वर्ग काफी खुश है। कांग्रेस ने लगातार अपने काम गिनवाए, अपनी योजनाओं के पुल के बल पर वो इस चुनावी साल में लड़ने वाली है, यही कांग्रेस का कहना है। भाजपा का कहना है कि इस बार यहाँ की जनता जो है वो भाजपा पर ही भरोसा दिलाएगी और वो भरोसा करने का एकमात्र कारण ये है कि कांग्रेस ने बहुत सा भ्रष्टाचार किया है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता कांग्रेस को नहीं लाएगी। तो ये बहुत सी बातें, बहुत सी कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप जो यहाँ पर लगे, लेकिन तस्वीर क्या होगी, सच्चाई क्या है, कुछ ही दिनों बाद हमें पता चल जाएगी। और ये भी देखना सही होगा कि अंता क्षेत्र में आखिर भाजपा आती है या कांग्रेस आती है, या फिर जनता का जो कहना है कि वो तीसरे विकल्प की ओर जाती है। देखिए बिल्कुल तृप्ति, जैसे जैसे हम अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हर विधानसभा से तरह तरह के रुख सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव साल के आखिर में होंगे, चुनावी तस्वीर तब सामने होगी। ये कह सकते हैं कि अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी बाकी है, क्योंकि जनता तय करेगी कि कितने काम किसने किए हैं। दोनों पार्टी अपनी अपनी बातें जरूर कर रही है। एक तरफ कांग्रेस अपनी योजनाओं पर चुनावी प्रचार प्रसार, साल के आखिर में महंगाई राहत कैमो, घरेलू गैस सिलेंडर और बिजली को रियायतों को कम करने की बात हो। दूसरी तरफ भाजपा जनता को यह भरोसा दिला रही है कि जो मुद्दे जिन पर कांग्रेस अब तक काम करने में विफल रही, उसको लेकर भाजपा आगे काम करेगी। इस बार जनता उनके साथ जाए, लेकिन जनता के हाथ में सभी फैसला है। आखिर में जनता तय करेगी। जनता के हाथ में जब पावर आएगी, जनता बैठाएगी सिंहासन में कि किस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, राजस्थान में इस बार जो सरताज है वो कौन होगा। लेकिन हर बार की तरह जो विधानसभा का दौरा हम लोग कर रहे हैं, आगे भी और विधानसभाओं में जाना बाकी है। कुछ विधानसभाओं का तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है दर्शकों तक, सटीक विश्लेषण और एक तरह से कार्यकर्ताओं के बीच की जो आपसी बातें हैं मुद्दों को लेकर, वो भी पहुंचाई है। लेकिन इस सफर को यहीं रोकते हैं, आगे के सफर की ओर बढ़ते हैं और विधानसभाओं की आगे की तस्वीर भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।